नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रतौरा से रेलवे मोड़ तक की सड़कों का फिर हुआ बुरा हाल। फ्लाईओवर में लगी छड़ बाहर निकली। महापौर ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। धान की रुपाई को मना करने पर महिला पर आरोपी ने किया जानलेवा हमला। मरणासन्न हालत में चल रहा है इलाज। एंटी विजन ब्यूरो की 15 सदस्यीय टीम ने एक साथ 5 जगह पर दी दबिश। बड़ा भंडाफोड़ होने की संभावना और एटीएम में लूट की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। धान रुपाई से मना करने पर एक महिला के ऊपर आरोपी ने जानलेवा हमला कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र की है। घटना के संबंध में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि टिकुरी मनगवा निवासी कलावती यादव को अतुल दुबे नामक आरोपी धान की रुपाई करने को कह रहा था, लेकिन महिला कहीं और मजदूरी कर रही थी। जब महिला ने रुपाई करने से मना कर दिया तो आरोपी ने महिला के ऊपर डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में महिला के दोनों पैर और हाथ टूट गए, जिसका कई दिनों से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हैरत की बात तो ये है कि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन मनगवा पुलिस के द्वारा अभी तक इस मामले में न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना क्या हो गई? तो घटना ये है, मैं निराने जा रहे थे पंडित के, बोले मेरे पास चलो निराने, मैं नहीं गया कारण मेरे को मारा गया है। हाँ। इसकी वजह से हाथ पैर तोड़ दिए हैं। इनको कौन मारा है? अतुल दुबे मारा है। काहे? बोले इसी वजह से मेरे पास पहले चलो निराए दो, उसको बाद में निराने जाओ। तिवारी पे दुबे वो मारा है इसी वजह से। क्या निरा क्या दे, क्या होता है? गुड़ाई, धान के गुड़ाई। धान की गुड़ाई कराने के लिए बुलाया था? हाँ जी। तो उसके ना जा करके पहले किसके यहाँ चले गए? और तिवारी के यहाँ चले गए। पूरा नाम बताओ उसका। तिवारी, तिवारी शंकर दयाल। शंकर दयाल। हाँ जी। तो उनको काहे से मारपीट हुई है? लठ से। पुलिस का थाना लगता है ये? मनीमा थाना लगता है। शिकायत हुई? शिकायत करने जाते हैं, भगा देते हैं बेर बेर। तो किसको कुछ चोट आई है? ये कलावती यादव को आई है। ये कौन है आपकी? माँ है। घटना कब की है ये? 16 तारीख के है। अभी तक कहीं एफआईआर नहीं हुई? एफआईआर की कोई शिकायत नहीं है। मारपीट काहे से हुई थी? लठ से मारपीट हुई थी। रोड के नीचे फेंक दिए थे मार के। मेरे को सूचना मिला है तब गया हूँ मैं। रीवा में एंटी विजन ब्यूरो की 15 सदस्यीय टीम द्वारा एक साथ 5 जगह पर दबिश दी गई। बताया जा रहा है कि कई फर्जी कंपनियां जीएसटी की चोरी कर रही हैं, जिनका भंडाफोड़ होने की संभावना है। ये कार्यवाही आज दोपहर रीवा में वरदान हॉस्पिटल के बगल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी में शुरू की गई। अधिकारियों का कहना है कि खाली बिल्डिंग को किराए से लेकर उसे फर्जी कंपनी के नाम से चलाया जाता है, जिसमें जीएसटी की बड़ी चोरी की जाती है। हालांकि ऐसे फर्जी मामले में किसी भी तरह का सामान नहीं रखा जाता, केवल टैक्स चोरी करने के लिए इस तरह की कंपनी फर्जी तरीके से खोली जाती है। मौके से मिले दस्तावेज के आधार पर जीएसटी की टीम का कहना है कि मोहित कुमार और राजीव नामक व्यक्ति के द्वारा ये फर्जी कंपनी चलाई जा रही है और जिस भवन को किराए से लिया गया है वो तरुणेंद्र सिंह नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है। इस बिल्डिंग के अलावा इस तरह के 4 अन्य फर्मों में भी एक साथ दबिश दी गई, जिसमें शुरुआती दौर से ही फर्जीवाला निकलकर सामने आ रहा है। ये कार्यवाही जॉइंट कमिश्नर गुड्स एवं सर्विस टैक्स सपना के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम के द्वारा किया गया है। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान में आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए और आम जन को स्वच्छता का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल आज रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7, 8 एवं 9 में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होकर श्रमदान किया तथा उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में जुड़ें और अपने घर, मोहल्ले एवं शहर को साफ सुथरा बनाने में सहभागी बने। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर सौरभ संजय सोनबड़े, सामाजिक संगठन के लोग, नगर निगम अमला सहित सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 17 सितंबर से मोदी जी के जन्मदिन से लेके और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये जो स्वच्छता का अभियान है, ये एक संदेश है आम नागरिकों को कि हमें कचरे को डस्टबिन में ही डालना है। जो नगर निगम की गाड़ियां आती हैं घर घर से कचरा उठाने के लिए, उनको ही देना है, न सड़क में फेंकना है और न नालियों में डालना है। जिससे कि स्वच्छता रहेगा तो बीमारी नहीं होगी,
और जब बीमारी नहीं होगी तो अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी, और जब अस्पतालों में भीड़ कम होगी तो इलाज की गुणवत्ता, जो व्यवस्थाएं भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, फिर वो समुचित तरीके से आम नागरिकों की सेवा कर सकेगी। इसलिए हम लोगों ने जड़ पर जाकर और सुधार के काम को हाथ में लिया है, और स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़े में आप देखिए कि सारे लोग एक संदेश दे रहे हैं नगर निगम के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, आम नागरिकों को, कि आप भी इस प्रकार से अपने घर के अगल बगल साफ सफाई रखें, और वो जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करके, और नगर निगम की जो गाड़ियां आती हैं सवेरे संगीत बजाते हुए कि कचरा हमको दीजिए, उनको हम कचरा सौंपें। बीते दिनों एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने घटना के संबंध में बताया कि 24 जुलाई को पंजाब नेशनल बैंक घोड़ा चौराहे में एक युवक ने एटीएम लूटने का प्रयास किया था, लेकिन पैसे निकलने नहीं। इसके बाद एटीएम को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। तभी से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। आज आरोपी शंकर कोल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सकराहा टोला बैकुंठपुर का रहने वाला है, जिसकी उम्र 23 साल है। पिछले दिनों में 15 जुलाई 2024 को पंजाब नेशनल बैंक जो घोड़ा चौराहा के प्रकाश चौराहा के पास है, वहाँ पे रात में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एटीएम मशीन के अंदर घुस करके उसे तोड़ फोड़ करके और उसे पैसे निकालने का प्रयास किया गया था, और एटीएम को बुरी तरह से तोड़ फोड़ करके उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिस पे हमने थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 363 2024 का कायम किया था, और धारा 303, 62 और 324 DNS के तहत इसमें अज्ञात आरोपी की लगातार हम लोग तलाश कर रहे थे, और हमारे पास जो फुटेज था उसके आधार पर लगातार तलाश के बाद आज हमने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम है शंकर कोल, पिता शारदा कोल, उम्र 23 वर्ष। ये ग्राम यहाँ पे बैकुंठपुर के पास का है, सतराहा टोला, ग्राम सतराहा टोला बैकुंठपुर यहाँ का है। इसको हमने गिरफ्तार की, पूछताछ किया, इसमें उसने जुर्म स्वीकार किया, जिसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, और न्यायालय से वार्ड क्रमांक 44 चिरहुला कॉलोनी में आज मूक बधिर और अंधत्व विद्यालय के लिए भवन निर्माण का भूमि पूजन किया गया। रीवा के वार्ड क्रमांक 44 में स्थित मूक बधिर और अंधत्व विद्यालय में आज 1 करोड़ की लागत से बनने वाले भवन का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान पार्षद अर्चना अमृत शुक्ला, विद्यालय प्रबंधन सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। महापौर अजय मिश्र बाबा ने बताया कि यहाँ शासन की ओर से जो मत मिलता है उससे ज्यादा कहीं खर्च थे, इसलिए MIC से मत पास कराकर 1 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई है, जिसमें भवन निर्माण के साथ साथ अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। अभी विद्यालय में लगभग 350 बच्चे हैं, जिनके लिए सुविधाएं न होने पर अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। देखिए, ये मूक बधिर और अंधत्व विद्यालय है। हमारी जो पार्षद हैं अर्चना अमृत लाल मिश्रा, ये इस वार्ड की पार्षद है 44 की, इसी में दोनों विद्यालय हैं। इनकी भी स्थिति बड़ी दयनीय थी। जब से ये पार्षद बनी 2-3 बार इस विद्यालय का भ्रमण किया, हमको भी करवाया। हम जब आए तो यहाँ के हमारे प्रिंसिपल साहब, व्यवस्थापक जी, सब लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ 350 बच्चे हैं, पर व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है। तो हमने कहा कि शासन से, तो कहीं शासन से अब कुछ भी नहीं मिल रहा, जो मिलता थोड़ा बहुत उससे अधिक का खर्चा। शिक्षा उपकर हमारे यहाँ जो जनता के द्वारा टैक्स लिया जाता है उसमें जोड़ के आता है। हमने कहा शिक्षा उपकर का पैसा का उपयोग सार्थक जगह होना चाहिए, और हमने MIC के माध्यम से परिषद में मामला ले जाकर और परिषद से पास कराया बजट में कि 1 करोड़ रुपया मूक बधिर और अंधत्व विद्यालय के लिए हम बिल्डिंग बनाने के लिए देंगे। तो दोनों विद्यालयों में 2-2 हॉल बनेंगे और बिल्डिंग की पूरी मरम्मत होगी, दरवाजा खिड़कियों की होगी। भविष्य में आगे भी हम इसके शिक्षा उपकर के पैसे से इनकी जो समस्याएं होंगी, स्कूल में फर्नीचर है, ये है, वो सब सारी चीज़ों की पूर्ति करेंगे, पंखा, इलेक्ट्रिफिकेशन सब। जनता का पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो निर्माण कार्य हो रहा है वो जनता के पैसे से हो रहा है।
35,000 से 50,000 रुपये ये टेंट, कुर्सी, फूल, फर्नीचर, पत्थर में लगता है। उसका कोई उद्देश्य पूर्ति नहीं होती उससे। उद्देश्य पूर्ति होती है काम से। तो हमें तो तब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है जब अच्छा कार्य हो जाता है। अवार्ड में पत्थर लगाने से और 15-20 आदमी के बीच में भाषण देने से हमको ये नहीं समझ में आता है कि लोग उसकी तारीफ करते हैं। आपके कार्यों से ही, आपकी गुणवत्ता से ही आपकी तारीफ होगी। लोग ये जानेंगे कि इनके कार्यकाल में इतना अच्छा कार्य किया गया। और अगर कार्य घटिया होगा तो लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। इसलिए ये जो एक नारियल की प्रथा है ये हमने चालू की और इसे पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए। इससे बहुत पैसे की बचत है। बच्चे आते हैं और मैं बताना चाह रहा था कि इस समय लगभग हमारे यहाँ 352 बच्चे एनरोल हैं और प्रदेश स्तर में 12 पुलिस वाले। अगर हम बोर्ड ऑफिस की परीक्षाएं देखें तो मैं बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ एक बच्चा आज अगर मैं प्रदेश स्तर तक के टास्क सीधी संसाधन कम स्टाफ के उपरांत भी हमारा पूरा प्रयास रहता इन बच्चों को ऊंचे से ऊंचे शिखर तक ले जाए। जो बच्चे हमारे 10वीं क्लास 12वीं क्लास में पास होते हैं इनको हम ITI या अदर जो टेक्निकल देते हैं उनमें भागीदारी सेवा करने के लिए भेजते हैं। मैं माननीय महोदय जी का पुनः ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। इस विद्यालय में 60 कार्ड से संबंधित विधि क्लासेस आज की आधुनिकता युग की जो एक प्रणाली शिक्षा है जो हमारे बच्चे आधुनिक युग के हिसाब से NCERT या नवीन शिक्षा के तहत 60 कार्ड के लिए विधि क्लासेस जो अति महत्वपूर्ण क्लास है उसके लिए मैं निवेदन करूँगा कि इस तरह आज एक सीमित संसाधनों का इनका उपयोग किया गया। इसी तरह आगामी व्यवस्था में 60 कार्ड के लिए प्रयासरत होना चाहिए। ताश की गड्डियों के साथ खुलेआम जुआ खेलते 8 आरोपियों को अमहिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीती रात पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गल्ला मंडी में स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और 8 आरोपियों को 15,200 की राशि सहित ताश की गड्डियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी अमहिया विजय सिंह ने बताया कि इन आरोपियों के अन्य अपराध पंजीबद्ध नहीं हैं। कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि अमहिया थाने के अंतर्गत गल्ला मंडी के पास स्ट्रीट लाइट के नीचे ताश पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुए की फड़ लगाए हुए हैं कुछ लोग, जिस पर सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें से 8 जुआरी पुलिस द्वारा पकड़े गए, जिनके कब्जे से 15,200 रुपये बरामद हुए एवं 52 ताश की पत्तियों की गड्डियाँ बरामद हुई। कहाँ का मामला है? ये मामला गल्ला मंडी के स्ट्रीट लाइट के नीचे खेल रहे थे जुआ। और कुछ बरामद हुआ? नहीं, और कुछ नहीं। उनका रिकॉर्ड क्या है सर? और पकड़े गए? कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कैश कितना बरामद हुआ था? 15,200 रुपये। आरोपी कितने हैं? 8 नफर आरोपी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा।
हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड रीवा और हरदी सिमरिया रोड रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रतहरा से लेकर सिरमौर चुराटा तक बनी सड़क फिर उखड़ चुकी है। वहीं हाल ही में बना रेलवे ब्रिज भी उखड़ गया है, जिसमें छड़ें नजर आ रही हैं, जिसे लेकर महापौर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। रतहरा से लेकर चुराटा तक की सड़क एक बार फिर चर्चा में है। आपको बता दें कि पिछले 20-25 सालों से इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ दिनों के लिए ये सड़क बनती है और फिर उखड़ जाती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भ्रष्टाचार इस सड़क निर्माण में हुआ है। हाल ही में देश में कई ऐसी सड़कों के मामले आए हैं जहां घटिया निर्माण की वजह से सड़कें टूट गई हैं या धंस गई हैं। रीवा में रतहरा से चुराटा तक की सड़क हमेशा चर्चा में रही है और राजनीतिक दलों के लिए विरोध का एक प्रमुख विषय भी। बावजूद इसके न तो शासन प्रशासन को कोई फर्क पड़ता है। बीते दिनों हुई बारिश के बाद सड़क का और भी बुरा हाल है। खास तौर पर फ्लाईओवर का तो नजारा देखते ही बनता है। जानकारों की माने तो डामर की सड़क पानी की वजह से उखड़ती है, लेकिन फ्लाईओवर में तो ढलान रहता है जिससे पानी रुकता ही नहीं, तेजी से बह जाता है। वहीं कंक्रीट की सड़क भी उखड़ गई है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है। ताज़ा बनी रेलवे ओवरब्रिज भी पूरी तरह से उखड़ गई है, जहां सड़क में छड़ें नजर आ रही हैं, जिससे किसी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। वहीं हाल ही में बना सिरमौर चौराहे का थर्ड लेग भी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के संकेतक नहीं है। अभी नई पुल होने की वजह से सड़क के ऊपर सेल्फी लेने वालों की भीड़ भी नजर आती है। सड़क में हुए भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना है महापौर अजय मिश्र बाबा का, आप खुद सुनिए। हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो रतहरा से चौराटा तक सड़क बनती ही रह गई और आम पब्लिक को उससे कभी कोई राहत नहीं मिली। इतना रद्दी और घटिया कार्य हुआ है। हमने तो प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी और पीएस को भी पत्र लिखा है कि रतहरा से जो चौराटा तक सड़क उखड़ गई है उसके तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए और संविदाकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनके निगरानी में बनाई गई। अब ब्रिज कॉरपोरेशन ने जो ये पुल बनाया है, चाहे वो रेलवे का पुल हो, चाहे आपका सिरमौर चौराहा का पुल हो, फ्लाईओवर हो, चाहे इसका हो सामान वाला, सारे फ्लाईओवर उखड़ गए। फ्लाईओवर एक ऐसी पुल जब बनता है तो उस पर आप सोचिए, बिल्ली सबसे कूदने वाली प्राणियों में होती है, बिल्ली तक नहीं चढ़ पाती, आदमी के चढ़ने की बात नहीं है। अगर सीमेंट कंक्रीट का पुल बन रहा है, 1 मीटर 1.5 मीटर कंक्रीट पड़ रही, वो उखड़ रही, उसकी छड़ निकल रही, यानी भ्रष्टाचार भरपूर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ नहीं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आगामी 23 सितंबर को राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी माउंट आबू से रीवा में 2 दिवसीय प्रवास के लिए पधार रही हैं। 23 तारीख की शाम उनका आगमन होगा और 24 तारीख को पंडित शंभुनाथ शुक्ला सभागार में सुबह 11:30 बजे से पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारी और कर्मचारियों को संबोधित करेंगी। वहीं 24 तारीख को ही शाम 4 बजे से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के बुद्धिजीवी और संभाग भर से संस्था के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। 25 तारीख को भी
में पंडित चम्मूनाथ शुक्ला सभागार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राजयोगिनी विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य और प्राध्यापकों को संबोधित करेंगी। राजयोगिनी का वक्तव्य सनातन मूल्यों द्वारा तनाव मुक्त जीवन पर आधारित रहेगा। ब्रह्मा कुमारी परिवार ने सभी से इस कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। वो ज्ञान है जो आत्म कल्याण के लिए है, उनकी सर्व समस्याओं का हल है। जो पारिवारिक समस्याएं हैं, कैसे ये कहा गया है कि दुर्योधन के मन में आया कि राज का मालिक मैं ही बनूं, और पिता के मन में भी वो आ गया कि मेरा ही बेटा बने, तो कैसे इसका हल हो। तो वो हल तो दिखाया गया है कि भगवान ने न्याय किया है, न्याय का साथ दिया है। लेकिन अगर वो न्याय हम अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित है कि भगवान हमारा साथी बनेगा। तो अन्याय को समाप्त करने के लिए, जीवन में न्याय को धारण करने के लिए ये गीता का संदेश सभी को दिया गया है। और आज सबको उसकी आवश्यकता है कि हमारे मन में ये आ जाता है कि ये मुझे मिल जाए तो अच्छा है, मेरे भाई को कम मिले मुझे ज्यादा मिले। तो ये बात तो राइट नहीं है, लेकिन अंदर भाव है तो वो अपनी बात को सही मानते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं, क्योंकि मेरे 4 बेटे हैं तो मुझे हिस्सा मिलेगा, मेरे 4 बेटों को मिलेगा। पीके निर्मला दीदी, आदरणीय पीके प्रकाश भाई जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में नीलेश भाई का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस प्रोग्राम में आने के लिए और अपना सहयोग प्रदान करने के लिए। और इस तरह से अगर हम समाज में एक नई समाज को दिशा और दशा दे सकते हैं, क्योंकि आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है। जिस प्रकार का समय चल रहा है हमारे बीच, बच्चे आजकल हमारे जो बहुत जल्दी भटक जाते हैं, तो भटकाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर हमारी पीके आदरणीय उषा दीदी का आगमन हो रहा है तो ये हमारे पूरे बिंद के लिए ही एक बहुत सम्मानजनक बात है। और हम बहुत ईश्वर के आभारी हैं कि उन्होंने एक दूत के रूप में उन्हें हमारे बीच भेज रही हैं। और मैं चाह रही हूँ कि पूरे रीवावासी और बिंद के जितने लोग भी इसका लाभ उठाना चाहें उठा लें, क्योंकि इस तरह के लोगों का आगमन हमारे बीच बहुत कम होता है। और ये ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद ही है जो कि उनको हमारे लिए भेज रहे हैं, और उससे हमारा पूरा वातावरण शुद्ध होगा। हर तरह से लोगों के मन में जो बुरे विचार आते हैं उनको सुनने के बाद एक प्रेरणा मिलेगी। तो मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और मेरे मीडिया भाई जो यहाँ आज उपस्थित हैं, तो मैं सबका नाम तो नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये चाहती हूँ कि प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हो, तो लोगों के मन में एक कहीं से भी ये ना लगे कि हमें पता नहीं चला या कुछ। तो आप ही एक ऐसी कड़ी हैं, एक ऐसा स्तंभ है जो और मजबूत कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।